नमस्कार साथियों, सुशील स्टडी में सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे मित्रों, जैसा कि आपको पता है जनवरी से लेकर के सितंबर का करंट अफेयर सीरीज चल रहा है। उसमें जनवरी का मंथ चल रहा है। ये भी आपको पता है मेरे प्यारे मित्रों कि भैया हम पूरा जितना भी प्रीवियस क्वेश्चन करते हैं उसका रिवीजन लगाते हैं। बट आज हमने एक नया काम किया है। यदि हम उतने क्वेश्चन सारे लगाएंगे ना, प्रॉपर बहुत सारा टाइम लगता है। और जो 8 बजे वाला सेशन है वो भी भैया बहुत सारा लंबा हमने रिकॉर्ड किया है, 1 घंटा 7 मिनट का है। तो प्रॉपर तरीका से आपको पेटियां बांध करके तो 8 बजे आना है। मेरे प्यारे मित्रों, अब इंटरनेट इतना है नहीं है, इस वजह से भैया ये वाला सेशन हम क्लास नंबर 6 से हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्योंकि ये सेशन छोटा करना है। इंटरनेट है नहीं है तो अपलोड हो नहीं पाएगी। दिक्कत इंटरनेट की भी है ना, बहुत सारा डाटा भैया इतना जाता है एक पर, ठीक है ना। इंटरनेट की वजह से मेरे प्यारे मित्रों आज का सेशन छोटा है। प्रॉपर तरीका से हम कल भैया उसी पर रोटेशन पर आएंगे, क्लास नंबर 6 से पढ़ेंगे। उससे पहले सभी मित्रों का स्वागत करते हुए जितने भी हमारे परिवार में भैया नए साथी जुड़े उनका ढेर सारा स्वागत है मित्रों। मेरे प्यारे मित्रों, सेशन को दम लगा करके शेयर कर दिया करें और सभी मित्रों के साथ 2-2 मित्रों के पास मेरे प्यारे मित्रों मैंने टेलीग्राम पर तो शेयर कर दिया है और इन्वाइट कर देना। 8 बजे प्रॉपर तरीका से लेकर के आना है। एक वीडियो काफ़ी है। यदि पिक्चर आपने पहले पार्ट में देख ली है ना, ये वाला सेशन बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाएगा। 1 घंटा 7 मिनट का रिकॉर्ड किया है, फिर भी थोड़ा जल्दी ही करना पड़ा है मुझे, और लंबा हो जाता यदि आप 24 घंटे में से प्रॉपर 1 घंटा 7 मिनट का मुझे समय देते हैं तो भैया पाचन तंत्र का एक भी क्वेश्चन सिंगल गलत नहीं होगा। इसके तुरंत बाद में पिन कर दूंगा इसकी PDF टेलीग्राम पर, आराम से आप रीडिंग कर लेना या नोट्स बना लेना। डन है ना, इतनी बात हम सब करिए। आइए सर शुरू करते हैं। तो अपने साथियों को लेकर आना है, ऐसा मत समझा करें आप सर हम आराम से दूसरे को बता देंगे तो वो भी पढ़ लेगा, उसे भी ज्ञान हो जाएगा। आप समझिए, मैं ज्ञान बांट रहा हूँ। सो भैया मैं इतना ज्ञान प्रॉपर तरीका से लिख करके PDF देता हूँ। बताइए, दुनिया में शिक्षा एक सिंगल ऐसी चीज है जो बांटने से बढ़ती है जनाब। आप भूल जाते, आप तो ऐसे परिवार के सदस्य मित्रों, तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है, ठीक है ना। सेशन को शेयर कर देना, मित्रों को साथ लेकर आ जाना भैया, स्वागत होगा सभी का। आइए शुरू करते हैं। हाल ही में बापू नादकर्णी का निधन हो गया है। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? अरे सर गजब बात कर दी, पता है ना। पहले तो हम पेन ले देते हैं भैया, बोलते बोलते गला भी बैठने लगा, इतना प्रॉपर चिल्लाना पड़ता है। आधे घंटा रिकॉर्ड करने के बाद कोई कुछ आ जाता है भैया, कहीं कुछ आ जाता है। कोई आएगा तो अपना मतलब पेटा बेचेगा, कोई कुछ बेचेगा, उसकी आवाज़ आ जाती है। मेरे प्यारे मित्रों, प्रॉपर तरीका से फिर दोबारा रिकॉल करना पड़ता है। कम से आपका सेशन लेने में 2 घंटे तो बोलना ही बोलना है भैया। 1 घंटे वाले सेशन में 2 घंटा तो बोलना पड़ता है। ये है भैया खेल से संबंधित। डी ऑप्शन सही है। संघाई सहयोग संगठन को अजूबों की सूची में किस भारतीय स्मारक को शामिल किया गया है? अरे सर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को किया गया है, जो सरदार वो भैया उनकी किनकी है बताना थोड़ा यार मेरे प्यारे मित्रों। उनकी है, आप बताओ, जिन्हें पटेल कहते हैं, सरदार पटेल की। हाँ, डी ऑप्शन सही है। बड़े आगे। गृह मंत्री ने कर्म योद्धा ग्रंथ नामक पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक किस भारतीय राजनेता के जीवन पर आधारित है? भैया नरेंद्र मोदी जी के जीवन पर आधारित है। डी ऑप्शन सही है। भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष किसको चुना गया है? मेरे प्यारे मित्रों बता देना, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पूछे जाएं तो जगत प्रकाश नड्डा, जिन्हें हम JP नड्डा कहते हैं। गगनयान मिशन के लिए भारतीय वायुसेना के कितने व्यक्तियों को रसिया में प्रशिक्षण के लिए चुना गया है? तो 4 लोगों के लिए। डी ऑप्शन सही है। बड़े आगे। अब भैया क्लास नंबर 7, इंद्रधनुष अभियान का संबंध किससे है? बच्चों के टीकाकरण से है गुरुदेव। डी ऑप्शन सही है। बड़े आगे। ताल ज्वालामुखी अपने उच्च प्रभाव के कारण खबरों में था, कहाँ पर स्थित है? हमने कहा भैया ज्वालामुखी बालकों में पटेंगे, अर्थक्वेक आएगा, ये सभी वहाँ पर ही तो होते हैं, रिंग ऑफ फायर की जगह पर। या जापान होगा या फिलीपींस होगा। भैया डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2020 की शुरुआत कहाँ से की गई थी? आबू धाबी से। डी ऑप्शन सही है। हाल ही में दिल्ली में स्थित स्मॉग टावर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो पता है गौतम गंभीर के द्वारा। डी ऑप्शन सही है। महिलाओं की सुरक्षा हेतु किस राज्य में दामिनी नामक हेल्पलाइन सेवा शुरू की गई थी? मेरे प्यारे मित्रों, दामिनी शुरू की गई थी अपने उत्तर प्रदेश से। डी ऑप्शन सही है। फेम इंडिया योजना किस मंत्रालय द्वारा जारी की गई? तो भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय द्वारा। ए ऑप्शन सही है। पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार
अमेरिका किस देश को पछाड़ करके, ये भैया एक रहा होगा, ठीक है, भारत का छठा सबसे तेल आपूर्तिकर्ता देश बना है। मैं अभी सही कर देता हूँ उसे, 1 सेकंड प्लीज होल्ड, क्योंकि भैया मेरे पास भी प्रॉपर तरीका से बहुत सारा काम होता है मित्रों, इतना काम नहीं है कि मैं एक ही तरीका से यहाँ पर काम करता हूँ, ठीक है। बढ़े आगे, बहुत सारा टाइम लगता है, आप देखिए कंटेंट को आज 8 बजे वाला। ये भैया कुवैत है, बी ऑप्शन सही है। प्रधानमंत्री, पेन को ले लें थोड़ा भैया, प्रधानमंत्री मोदी जी ने अटल भूजल योजना का शुभारंभ कहाँ से किया है मित्रों? मेरे प्यारे साथियों, अटल भूजल योजना का शुभारंभ नई दिल्ली से किया है, डी ऑप्शन सही है। गांधीनगर गुजरात में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा देश की पहली साइबर अपराध रोकथाम इकाई का नाम क्या है? मेरे प्यारे मित्रों, मैंने बताया था आश्वस्त नाम से है, सी ऑप्शन सही है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? अब तो हमारे सभी मित्रों को पता चल गया होगा कि ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता 4 होती है सर। जनवरी में होती है ऑस्ट्रेलियन ओपन जो सबसे पहले होती है, उसके बाद फ्रेंच ओपन, उसके बाद सर विंबलडन होती है, उसके बाद यूएस ओपन होती है जो अभी होकर के गया है। हमने कहा बिल्कुल सही बताया आपने, ये जीता है नोवाक जोकोविच ने, डी ऑप्शन सही है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 की महिला एकल का खिताब किसने जीता है? मेरे प्यारे मित्रों, सोफिया केनिन ने जीता है, सी ऑप्शन सही है। बढ़े आगे, कितने व्यक्तियों को पद्म भूषण पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा? हमने बताया था 16 व्यक्तियों को पद्म भूषण दिया जाएगा, पद्म विभूषण 7 लोगों को, पद्म श्री 118 लोगों को। अनिरुद्ध जगन्नाथ को पद्म विभूषण 2020 से सम्मानित किया गया था, हमने ठीक है। वह किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री पूछ लिए जाएं या राष्ट्रपति पूछ लिए जाएं? आंसर भैया मॉरिशस होगा, बी ऑप्शन सही है। हाल ही में रानी रामपाल को किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो पद्म श्री 2020 से, डी ऑप्शन सही है। हाल ही में भारत ने किस दिन प्रवासी भारतीय दिवस मनाया था? हमारे सभी मित्रों को पता है 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं, 4 जनवरी को ब्रेल लिपि दिवस मनाते हैं, 9 जनवरी को मेरे प्यारे मित्रों प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं, डी ऑप्शन सही है। हाल ही में भारत ने किस देश से परिष्कृत ताड़ के तेल के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? सर पता है, मलेशिया के, डी ऑप्शन सही है मेरे प्यारे मित्रों। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2017 में इंटरनेट उपयोगकर्ता की संख्या 445.96 मिलियन से बढ़कर के 2019 में कितनी हो जाएगी? तो भैया 665 मिलियन हो जाएगी, डी ऑप्शन सही है। मेरे प्यारे मित्रों, मैं आपके लिए दिनों रात मेहनत करता हूं, तो प्लीज़ सेशन को भैया शेयर कर दिया करें, अपार मेहनत पड़ती है, आप सच नहीं मानेंगे, अब मैं बताऊं फिर भी। तो इस वजह से भैया आप समझ गए, समझदार के लिए सारा काफ़ी है। देखिए, आप इतना तो सोचिए कि हम आपके लिए इतना लिखते होंगे, पहली बात सोचिए, लिखने से पहले भैया ये करंट वाला सेशन तो हम पढ़ते ही होंगे प्रॉपर तरीका से, 3 क्लास तो आपकी रेगुलर चल रही हैं, कितना ज्ञान हम अर्जित करते होंगे। देखिए एनसीईआरटी बेस लाया है हमने आपके लिए पैटर्न, पूरा जो हम बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं, इतना कंटेंट भैया सजा सजा करके, चित्र के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, ये सारा भैया आराम से देते हैं, सारा हम ही टाइप करते हैं, हम ही पढ़ते हैं। करंट का तो भैया पूरे पेपर भी पढ़ने पड़ेंगे, न्यूज़पेपर बहुत सारे, उसके बाद मेरे प्यारे मित्रों कंटेंट को कितने सजा करके बनाते हैं, सोचिए खुद एक बार आप। आपके लिए ये वाला जनवरी वाला भी हम देखते हैं भैया प्रॉपर तरीका से, कौन से अच्छे से सवाल हैं आपके लिए, फिर इनको हम रिकॉर्ड करते हैं मेरे प्यारे मित्रों। लाइव आ जाए तो डायरेक्ट एक बार में काम हो जाए, थोड़ा बहुत उसमें चल जाता है। अब मेरे प्यारे मित्रों हमने रिकॉर्ड करना शुरू किया, कोई पेटा बेचने वाला आ गया तो कोई धनिया बेचने वाला आ गया, क्योंकि हमारा मकान रोड पर है प्रॉपर तरीका से, उसकी आवाज़ आएगी तो फिर आप कहेंगे सर उनकी आवाज़ आती है, दिक्कत है कि नहीं। पंखा भी नहीं चलाते हैं, आप विश्वास नहीं करेंगे इस बात का, क्योंकि भैया पंखा भी आवाज़ करता है, वो भी प्रॉपर तरीका से आती है, क्योंकि इतना बड़ा हमारा परिवार अभी नहीं है मेरे प्यारे मित्रों जिस तरीका से हम पूरा सिस्टम लगा सकें, क्योंकि ये आपके हाथ में है ना। आप जब तक लाइव वाला सिस्टम नहीं करेंगे तब तक हम क्या कर सकते हैं बताइए। तो सोचिए थोड़ा बहुत भैया, तो सेशन को दम लगा करके शेयर कर दिया करें। हाल ही में ऊँटों की हत्या खबरों में थी, किस देश ने ऊँटों को मारने की योजना बनाई? यदि हम एक दिन आराम से पीडीएफ में डालें ना, बहुत सारे मित्र कहेंगे सर पीडीएफ नहीं डालते हैं, सर ये वाला कर दो, सर वो वाला कर दो। को बताना आसान है मित्रों, आप भी जानते हैं इस बात को, बट करना हर किसी काम को सिंपल नहीं है। आप ये गारंटी है एक दिन का सेशन रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। मैं ये दावा कर सकता हूँ, बहुत बहुत बड़े यूट्यूबर हैं
यदि उनसे खुद प्रॉपर टाइपिंग करने के बाद उनसे बोला जाए ना तो वो भी थक जाएंगे, क्योंकि प्रॉपर तरीका से टाइपिंग में कितना काम लगता होगा, सेटिंग भी बनानी है इसकी प्रॉपर तरीका से। देखिए 2-4 घंटे में तो टाइप होता होगा, फिर हम आपको सारे दिन 24 घंटे में से नींद नहीं ले पा रहे हैं, आप विश्वास इस बात का मानेंगे ही नहीं। हाल ही में द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने इतनी गर्मी में बिना पंखे के नीचे पढ़ाना, भैया सुनिए कितना पसीना बहाते होंगे, खुद सोच लेना। वार्षिक अपराध रिपोर्ट 2018 प्रकाशित की है, किस राज्य ने सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? मेरे प्यारे मित्रों, पंजाब ने किया है, सी ऑप्शन सही है। बड़े हाल ही में किस राज्य ने अम्मा बोधी योजना शुरू की है? तो उस राज्य के 9 प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है। भैया हम बताएं, आंध्र प्रदेश में अम्मा बोधी योजना है। आप लोग सेशन को कमेंट नहीं करते हैं, सेशन को शेयर नहीं करते हैं, तब भैया थोड़ा मनोबल तो डाउन होता है, बट सोचते हैं कोई दिक्कत नहीं, कभी तो आपको करना है भैया सेशन को शेयर, भैया सब कुछ करना है। देखिए हम मजबूर आपको कर देंगे, इतना कंटेंट आपको देंगे, आप भैया सब बजाएंगे, घंटी बजाएंगे, सब बजाएंगे, पर पहले भैया कर दें और ज़्यादा सिंपल है। भारतीय महिला लीग का चौथा संस्करण 24 जनवरी से किस स्थान पर शुरू होगा? हमने कहा बेंगलुरु में होगा भैया, महिला लीग का पता होना चाहिए, डी ऑप्शन सही है। अब भैया क्लास नंबर 8 आज से शुरू हो जाती है। किस व्यक्ति की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर कोलकाता पोर्ट का नाम उनके नाम पर रख दिया गया है? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर, सी ऑप्शन सही है। हाल ही में ग्लोबल चाइल्ड प्रोड्यूज अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? राजेंद्र मेहरा को किया गया है, बी ऑप्शन सही है। भारत ने सुल्तान कबूस बिन अल सईद की मृत्यु पर एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। वह किस देश के सुल्तान थे? मेरे प्यारे मित्रों बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, याद रख लेना। सुल्तान कबूस बिन अल सईद का नाम प्रॉपर तरीका से माइंड में छप जाना चाहिए। ये ओमान के रहने वाले थे, ओमान के सुल्तान थे। हमारे सभी मित्र जानते हैं ओमान गल्फ कंट्री का हिस्सा है। मेरे प्यारे मित्रों इनकी देखिए उस पर हमने एक दिन का राष्ट्रीय शोक किया था, राजकीय शोक किया था। देखिए महत्वपूर्ण सवाल है कि नहीं? ओमान है, डी ऑप्शन सही है। दिसंबर 2019 में किस स्थान का नाम देश के सर्वश्रेष्ठ स्वच्छ आइकॉनिक प्लेस रखा गया है? वैष्णो देवी श्राइन को दिया गया है, सी ऑप्शन सही है। वस्तु एवं सेवा कर का दूसरा राष्ट्रीय सम्मेलन 2019 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर अजय भूषण पांडे ने की थी, डी ऑप्शन सही है। हाल ही में गुजरात आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय परिसर चर्चा में था। मेरे प्यारे मित्रों ध्यान से समझें, कहाँ पर स्थित है? तो ये भैया आराम से जामनगर में स्थित है, क्योंकि सर इनको राष्ट्रीय दर्जा दिया गया था, इस वजह से जामनगर में। 27वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस, वो विज्ञान अलग थी, याद रख लेना। ये वाली विज्ञान राष्ट्रीय बाल विज्ञान है 27वीं 2019 में कहाँ संपन्न हुई थी? तिरुवनंतपुरम में हुई थी सर, ये केरल में है, डी ऑप्शन सही है। बड़े आगे, खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग ने गुजरात के किस शहर में प्रथम सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट का उद्घाटन किया है? मेरे प्यारे मित्रों सुरेंद्र नगर में किया है, डी ऑप्शन सही है। बड़े आगे, 7 जनवरी 2020 को आईसीसी द्वारा आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2020 के लिए घोषित 16 अंपायरों की सूची में शामिल एकमात्र भारतीय अंपायर कौन थे? आपको पता होना चाहिए, अनिल चौधरी थे, डी ऑप्शन सही है। 1 जनवरी 2020 को सनस्क्रीन के उपयोग पर अपने देश में प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, पलाऊ है। सर ये पलाऊ कहाँ पर है? हमने कहा कभी ओशियन गए आप? जो आप ओशियाना पढ़ते हैं, ओशियन सर जो ऑस्ट्रेलिया से थोड़ा ऊपर इंडोनेशिया के उस साइड पर ये पलाऊ है। सर ये होता कैसे है सनस्क्रीन? हमने कहा यहाँ पर जो प्रवाल पाए जाते हैं उनको बचाने के लिए घास सा दिखता है। मेरे प्यारे मित्रों मैं दिखाने की कोशिश भी आपके लिए कर रहा हूँ, यही सनस्क्रीन है, इन पर प्रतिबंध लगा दिया है। बड़े आगे, हाल ही में राष्ट्रीय, अब ये रिवीजन सेशन है, हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के प्रथम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हमने कहा भैया ये प्रोफेसर सुरेश चंद्र शर्मा को किया गया है। एम्स में ये डॉक्टर थे, पहले कान नाक के थे, तो इनको अभी राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का प्रथम अध्यक्ष चुना गया है, ए ऑप्शन सही है। एच के जोशी नहीं है मेरे प्यारे मित्रों, ये प्रोफेसर सुरेंद्र चंद्र शर्मा है, ए ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना? बिल्कुल ये गलत लग गया है, एच के जोशी नहीं है। हाल ही में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो भैया किया गया है आनंद प्रकाश माहेश्वरी को। एक बार 1 मिनट प्लीज होल्ड करें, मैं कंफर्म कर लेता हूं, ठीक है ना?
मैं कंफर्म करके अभी बता देता हूँ, 1 सेकेंड, मुझे भी डाउट है। ये सर बिल्कुल सही है, प्रोफेसर सुरेश चंद्र शर्मा को ये भी देखो कलर हुआ है, ये मैंने यहाँ पर हटाया नहीं है, ठीक है, ये ऑप्शन सही है। हाल ही में कैथरीन सक्केलर पोलो, भैया नाम थोड़ा टिपिकल है, कैथरीन सक्केलर पोलो किस देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं? मेरे प्यारे मित्रों, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, ऐसा पहली बार इनके इतिहास में हुआ है, ग्रीस की चुनी गई हैं, डी ऑप्शन सही है। हमारे सभी मित्रों को पता है ग्रीस यूरोप में है, हमने मल्टीपल टाइम करंट की क्लास में डिस्कस किया है। हाल ही में कार्मिक मंत्रालय ने बैंक ऑफ इंडिया का प्रबंधक निदेशक किसे नियुक्त किया है? मेरे प्यारे मित्रों, याद रख लेना चाहिए, संजीव चड्ढा को किया गया है, बी ऑप्शन सही है। मेरे प्यारे मित्रों, ये हैं उस देश की महिला राष्ट्रपति, याद रख लेना, ये ग्रीस की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। ये पूरा का पूरा ज्ञान भैया महीना खत्म होने के बाद हम टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे मित्रों। मिलेंगे भैया, आराम से देखिए, सारा काम करके आना है प्रॉपर तरीका से 8 बजे मित्रों, पूरा काम फिनिश करके खाना खाने के बाद तसल्ली से, क्योंकि 1 घंटा 7 मिनट की क्लास है भैया, आराम से बायोलॉजी सिखाएंगे। ये रिवीजन क्लास है, मैंने जल्दी खत्म कर दी क्योंकि आप आराम से अपना काम कर सकते हैं आधे घंटे में भैया, फ्री होकर के आ जाना। तब तक के लिए मस्त रहो भैया, बिंदास रहो, मस्ती करके आ जाना मेरे प्यारे मित्रों। बाय बाय, टिल देन टेक केयर, सी यू, जय हिंद, जय भारत।